आपने मेरे सवाल का अभी तक जवाब नहीं दिया कि रजा रब्बानी ने जो हफीज शेख के ऊपर स्पीच की उसके ऊपर आपका रद्द-ए-अमल मैं चाहता हूं, वो आपने रद्द-ए-अमल नहीं दिया। ये इश्यूज जी मैं दे रहा हूं रद्द-ए-अमल। रद्द-ए-अमल यही है कि हमें ये मामला जो बार बार डिस्कस भी होता है, कौम के आगे भी आता है कि कौन ये फैसला करेगा कि पाकिस्तान में मुहिब्बे वतन कौन है और गद्दार कौन है। ये कौन फैसला करेगा कि इस शख्स को बताया जा सकता है कि ये पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की फंडिंग क्या है और उस शख्स को नहीं बताया जा सकता। रिकॉर्ड तो यही है, बेहतर होता कि सेनेट में आ जाएं हफीज शेख साहब, ताकि वो पार्लियामान के रुकन बनकर अवाम को जवाबदेह भी हों, दोनों ऐवानों को जवाबदेह भी हों। लेकिन फिलहाल रजा रब्बानी साहब का जो एक ऑब्जेक्शन है वो जरूर अपनी जगह पर खड़ा है। इसके बावजूद के पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में वो रहे, और जो बात आप नहीं बताते अवाम को कि हफीज शेख साहब के दौर में IMF का प्रोग्राम नामुकम्मल रह गया था, इट जस्ट कोलैप्स्ड ऑन इटसेल्फ, और पाकिस्तान को कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ा था। अरे वो तो केयर टेकर हुकूमत में आने की तैयारी कर रहे थे। हुक्मरान की वजीर आजम 2013 का जो इलेक्शन आपने जीता है उसके केयर टेकर वो बनने की तैयारी कर रहे थे।